नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ आईएएस पीसी मीना सर मौजूद है। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नगर निगम की चुनौती क्या क्या है? देखिए, नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जितनी भी नागरिकों को सुविधाएं देनी है वो समयबद्ध तरीके से हम दें। साथ ही जो आधारभूत सेवाएं हैं उनको हम ठीक तरीके से रखें, जैसे कि रोड नेटवर्क जितना भी नगर निगम के क्षेत्र में है उसे हम दुरुस्त रखें। पानी की आपूर्ति समयबद्ध और गुणवत्ता रूप से उपलब्ध करवाएं। स्ट्रीट लाइट्स सब सही तरीके से काम करती रहें। इसके अलावा जितने भी हमारे पार्क्स हैं उनको हम मेंटेन करें। तो इस तरह से जितने भी ये सुविधाएं हैं इनमें कई बार हम सही समय पर काम नहीं कर पाते और हमारी टीम जिस गति से कार्य जिस हमारी टीम को करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इन सब को मेरा प्रयास रहेगा कि हम दुरुस्त करें और साथ ही जितने भी RWAs है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी समय समय पर फीडबैक लेते रहें ताकि हम अपनी टीम्स को भी उनके ऊपर भी एक तरह से चेक रख सकें और जो कार्य हो रहे हैं उनको गुणवत्ता भी हम गुणवत्ता को भी सही तरीके से तय कर सकें। सर, जैसे आपने सफाई के बारे में बताया, तो सफाई से रिलेटेड मैं सवाल कर रही हूँ कि जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं क्या ये अपना सही से काम कर पाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि सड़क के बगल में कूड़े फेंके हुए हैं, लोगों से पूछो तो बोलते हैं कि सफाई कर्मी आ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? देखिए, सफाई का कर्मियों को जो काम दिया जाता है वो अपना काम करते हैं। ज़रूरी ये है कि जिन कंपनियों को हमने ठेके दिए हुए हैं वो अपना सुपरवाइजरी कंट्रोल सही तरीके से रखें और जिस इस तरह का उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया हो या मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ हो उतनी मैन पावर वो तैनात रखे। कई बार क्या होता है कि ठेकेदार भी की तरफ से भी कमियां ये रखी जाती है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं होता। दूसरी बात, लीकेजेस में कुछ लोग पड़ जाते हैं, उसकी वजह से अब एक सफाई कर्मचारी 3 सफाई कर्मियों का काम तो नहीं कर सकता। तो हमारा फोकस यही है कि जिन कंपनियों को सैनिटेशन का हम काम देते हैं वो सही तरीके से अपने मैन पावर और मशीनरी मोबिलाइज करें ताकि हम सही तरीके से काम करवा सकें। सर, मेरा अगला सवाल ये, आवारा पशुओं को लेकर आप क्या कहोगे? जो दिन प्रतिदिन मतलब डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट एक आवारा पशुओं के चक्कर में होता है, उन पर आता है। ऐसा हमने पहले ही कुछ गौशालाएं बनाई हुई है और कुछ गौशालाओं की हम उनका विस्तार भी करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी किस्म के आवारा पशु है उनके लिए भी हम कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं ताकि रोड के ऊपर दुर्घटनाओं की स्थिति इन पशुओं की वजह से न बने और उन पशुओं का भी सही तरीके से देखभाल भी हो जाए और उन्हें सही जगह भी मिल जाए ताकि उन्हें भी किसी तरह की दुविधा का सामना न करना पड़े। सर, आगे चल के नगर निगम और क्या क्या नई स्कीमें ला रहा है? देखिए, स्कीम्स तो नगर निगम की बहुत है, लेकिन हमारा ध्येय यही है कि जो सिटीजन सर्विसेज है और जो सिटीजन इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित जितने भी मसले हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करें और उनको देखते हुए यदि हमें कोई बड़ी स्कीम भी हमें लाने की ज़रूरत है वो भी लाएंगे। साथ ही हम ये भी करना चाह रहे हैं कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक कॉरपोरेशन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को एक आर्ट एंड कल्चर की तरफ भी हम लेकर जाएं। तो उसमें भी हम काम करना चाहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो लोग हैं उनके साथ हम एक पार्टनरशिप तरीके से चलें और उन्हें साथ लेकर चलें ताकि इस शहर में एक अलग तरह का वातावरण पैदा हो। लोग कला और संगीत और इन सब की तरफ भी उनका रुझान हो। तो जैसा कि आपने देखा कि आईएएस पीसी मीना का क्या कुछ कहना था नगर निगम पर लेकर, आगे क्या क्या स्कीमें आ रही हैं उस पर। ऐसे जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।